हेलो एवरीवन, वेलकम टू लव टैरोट गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हैं, मस्त हैं, स्वस्थ हैं, पॉजिटिव हैं और अपना ढेर सारा ख्याल रख रहे हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, आज जो मैं रीडिंग करने जा रही हूँ कैंडल वैक्स रीडिंग है। ठीक है, उनकी करंट की फीलिंग्स क्या है आपको लेकर, उनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस को हम यहाँ पर चेकआउट करने वाले हैं। ठीक है, तो गाइस, अगर आप पहली बार लव टैरोट गाइडेंस में आए हैं, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपसे रीडिंग मिस ना हो। और लाइक, कमेंट एंड शेयर भी करना है आपको रीडिंग को। ठीक है, तो पर ये डीप फीलिंग्स क्या है आपकी तरफ, हम ये देखने वाले हैं। फोकस कीजिए, कैंडल की फ्लेम देखकर पार्टनर के ऊपर उनका नाम ले सकते हैं, फेस विजुलाइज कीजिए। लेट्स स्टार्ट। यूनिवर्स, डिवाइन एंजल्स, गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या सोच रहे हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं, उनकी डीप फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। मुझे ऐसा दिख रहा है ना, आपके पार्टनर अब आपसे हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं। ठीक है, इन ये आपके बारे में सोचते हुए, आपसे बात करने की इच्छा रखते हुए दिखाई दे रहा है। यस, हो सकता है पास्ट में कहीं ना कहीं उनका तरीका गलत था, ये गलत इंसान थे, गलत तरीके से आपको ट्रीट कर रहे थे, गलत तरीके से आपको ट्रीटमेंट दे रहे थे या बात कर रहे थे या अप्रोच कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं अब अपना तरीका, अपने नजरिए को बदलना चाहते हैं। यस, इनका अब ये चाह रहे हैं कि थोड़ा हटकर कुछ और किया जाए। यानी कि आज तक क्या किया, दिल दुखाया, तकलीफ दी, दर्द दिया ना, तो अब थोड़ा सा पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिवली आपको अप्रोच करना चाहिए, अच्छे से बात करनी चाहिए, अच्छे से चीजों को डील करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेकर काफी ज्यादा पॉजिटिव होते हुए दिख रहे हैं, अपने नजरिए को बदलना चाहते हैं, सिचुएशंस को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब इस साल ये कुछ भी चीजें रिपीट नहीं करना चाहते जो ये ऑलरेडी रिपीट कर चुके हैं। ठीक है, इनको रिपीट नहीं करना है, अब इनको रिपीट नहीं करना है, उस तरीके से नहीं जीना है, उस तरीके से नहीं जीना, उस तरीके से यानी कि आपसे दूर रहकर, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके। ठीक है, क्योंकि क्या मिला है आपसे दूर रह के, आपसे डिस्टेंस क्रिएट करके? कुछ मिला है इनको? कुछ अच्छा हुआ है? नहीं ना। यहाँ पर क्योंकि इनकी लाइफ में मुझे ऐसा दिख रहा है कि हर जगह कदम कदम पर ऑब्स्टिकल्स आना, कदम कदम पर ब्लॉकेजेस फील करना, कदम कदम पर चीजें खराब होना। तो यहाँ पर अब आपके पार्टनर ने डिसाइड किया है कि खुद को ही बदला जाए, क्योंकि जो भी चीजें हो रही हैं वो किस लिए हो रही हैं, किस वजह से हो रही है? कहीं ना कहीं इनकी नेगेटिविटी की वजह से ही तो हो रही है, जो कि मतलब जो भी कि इन्होंने ट्रीट किया आपको, जिस तरीके से आपके साथ डील किया, जिस तरीके से आपको हर्ट किया ना। तो ये थोड़ा सा अपना माइंडसेट चेंज करते हुए, अपना नजरिया बदलते हुए, अपना अप्रोच बदलते हुए आपके पार्टनर दिख रहे हैं कि हाँ, अब इनको सब कुछ ठीक करना है। ठीक है, यहां पर ऐसा दिख रहा है ना कि खुलकर ये बात नहीं करते थे, कहीं ना कहीं आप दोनों एक दूसरे से ना बस मतलब की ही बात कर रहे थे, ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे थे चीजों को, या तो आपसे दूरी बना रहे थे, दूर जा रहे थे। अगर इवन आप सेम ऑफिस, सेम वर्क प्लेस में हो, आसपास हो, तो भी ये डिस्टेंस, एक ऐसा दिख रहा है कि 1 फीट की दूरी आपसे मेंटेन करके चल रहे थे। अगर बात करनी है तो काम से रिलेटेड ही होगी वो बातें, अगर कुछ बताना है तो बस वैसा ही होगा, कुछ मतलब एक पर्सनली अप्रोच, वो प्यार जो आप एक्सपेक्ट करते हुए आ रहे हो इनसे, या आप चाहते हो कि मिले, इमोशंस मिले, इन्वेस्टेड रहे, तो ये किसी भी वे में कैसे भी आपको ट्रीट नहीं कर रहे थे। बट अभी ऐसा दिख रहा है कि आपको इनसे अब पॉजिटिव अप्रोच मिलने वाला है, पॉजिटिव ट्रीटमेंट मिलने वाला है, क्योंकि अब वो आज तक क्या था कि प्रैक्टिकली उन्होंने बात करी, प्रैक्टिकली ही चीजों को डील किया, पर अब इमोशंस रखने, इमोशनली मुझे हाँ एक्सप्रेस करते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में ये आपसे कुछ चीजें हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी तकलीफ हो रही है, उनको भी, क्योंकि देखो यहाँ पर इन्होंने दूरी बनाई, आपको तकलीफ है, इन्होंने जिस तरीके से ट्रीट किया, आप परेशान हो, आप तकलीफ में हो, पर यहां पर कहीं ना कहीं ना ये भी आज तकलीफ में दिख रहे हैं, क्योंकि कोई भी नहीं है जो इमोशनली कनेक्ट करे, जो इमोशनली इनको समझे, इनको अंडरस्टैंड करे। तो कोई तो चाहिए लाइफ में, कोई तो चाहिए भाई। देखो, पैसा तो आता जाता रहता है या चीजें होती रहती हैं, पर कोई तो चाहिए जो समझे ना, जो साथ में खड़े हो, सपोर्ट हो जिसका। ऐसा कोई भी नहीं है, लिटरली इनकी लाइफ में ऐसा कोई भी नहीं है। अब आप कहोगे कि नहीं दी, वो किसी और के साथ कनेक्टेड है, उसकी लाइफ में थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पर्सन है, रोमांटिकली है, होगा या होगी, वो है, वो होगा, पर जो
ना, जो आपके साथ कनेक्शन, आपके साथ चीजें बहुत डिफरेंट थी, सब कुछ बहुत डिफरेंट था आपके साथ, ठीक है, आपके होने से डिफरेंट था। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि वो दोबारा से आपके साथ वही कनेक्शन को ग्रो करना चाहते हैं जो पहले कर चुके हैं, ठीक है। तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि ना, ये ना बस ऐसा नहीं कि बस ऑफिशियली कनेक्शन रख रहे हैं, कम्युनिकेशन रख रहे हैं, मतलब काम से काम तक अगर बातचीत हो रही है तो बहुत मुश्किल से हो रही है, वो भी काम से रिलेटेड हो रही है, काम तक ही हो रही है, पर नहीं, अब उनको आपसे बात करनी है दिल से, खुलकर, ठीक है, दिल से कनेक्ट करना चाहते हैं, दिल से बात करना चाहते हैं, क्योंकि ठीक करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत हो गया आपसे दूर जाके, या जो भी चीजें इनने की बहुत हो गया, अब नहीं, जल्दी ही आपसे बात करेंगे और दिल से बात करेंगे, ठीक है, आपसे दिल की फीलिंग्स को एक्सप्रेस करेंगे, और ये भी चाहेंगे कि जो भी है आपके दिल में, अच्छा है इनको लेकर, बुरा है इनको लेकर, जो भी है आप भी एक्सप्रेस करो, आप सामने रखो। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ चीजें उनको बहुत हिट कर गई है, हो सकता है कि आपका आगे बढ़ना, आपका दूर जाना, या आपका डिस्टेंस क्रिएट करना, ना, कुछ ऐसी चीजें हैं इनकी लाइफ में कि जो जो ना सही नहीं चल रही है, ना, मतलब ऐसा दिख रहा है कि बहुत सही नहीं चल रही है ये, क्योंकि बहुत बहुत नॉर्मल सा हो गया था आप दोनों के बीच में, एक दूसरे का दिल दुखाना, एक दूसरे से बात नहीं करना, एक दूसरे से डिस्टेंस क्रिएट करना, आप भी हैबिचुअल हो गए थे इन चीजों की, वो भी हैबिचुअल हो गए थे, पर अब नहीं, कब तक ऐसे और करना है, कब तक ऐसे, एक को तो झुकना है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि कोई बात नहीं, मुझे अपनी दिल की फीलिंग्स को, सच्ची फीलिंग्स को एक्सप्रेस करनी हो, मुझे झुकना पड़े, मुझे सॉरी बोलना पड़े, क्योंकि गलत तो मैं रहा हूं या रही हूं, उनको ऐसा अपनी गलतियां दिख रही हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि गलती मैंने की है, तो एक माफी मांगने में क्या है, कौन सा कोई बड़ा छोटा हो जाता है सॉरी बोलने में, ना, तो उनको ऐसा लग रहा है कि माफी मांगनी चाहिए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं चीजें बहुत अटक हो गई है ना, अटक सी गई है ना, आप कनेक्ट कर पा रहे हो खुद के दिल से, ना ये कनेक्ट कर पा रहे हैं, बस मझधार में जैसे ये रिश्ता लटका हुआ है, कुछ फैसला नहीं लिया ना आपने ना इन्होंने एक दूसरे के लिए, मे बी आप तो चाहते ही हो, पर अभी आप बिल्कुल साइलेंट जोन पर हो ना, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए कुछ तो करना है, आगे बढ़ना है, क्योंकि ले जाना है, ऐसे तो एक जगह पे ही स्टक रह जाएंगे, नहीं, इनको इस रिश्ते को बेहतर बनाना है, ठीक है। यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत टाइम से आपके पार्टनर ना बहुत दूर दूर सा रह रहे हैं, बात नहीं रही आप दोनों के बीच में ना, वैसा कनेक्शन नहीं रहा जैसे पहले था, जैसे पहले आपसे कनेक्टेड थे, ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि या तो आप उनसे दूर कटे कटे से रह रहे थे, या ये आपसे कटे कटे से रह रहे थे, पर अब नहीं, अब इनके मन में काफी ज्यादा पॉजिटिविटी आई है, ठीक है, इनका ये काफी हद तक हील हुए हैं, ये कुछ सवाल इनके मन में है, इनको कन्फ्रंट करना है, एक क्लोजर देना है आपको, ठीक है, बताना है, क्योंकि इनको ऐसा लग रहा है कुछ चीजें ऐसी हैं, मे बी आपको पता भी हो ये इनकी लाइफ में क्या चल रहा है, किस तरीके से ये स्टक है, बहुत कुछ चीजें खराब चल रही हैं, ये बताना है इनको, ठीक है, आपको बताना है कि ये क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, कैसे जी रहे हैं, इनकी लाइफ में कुछ भी सही नहीं है, इनको बताना है कि ये नहीं रह सकते आपके बिना, ठीक है। यहाँ पर एक कैट बनी हुई, 2 ही ड्रॉप से एक कैट बनी हुई दिख रही है, तो कुछ नेगेटिविटी, किसी की नेगेटिव एनर्जी, कुछ नेगेटिविटी को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसी तरीके से नेगेटिविटी है, किसी की नेगेटिव इंटेंशन है, किसी की नेगेटिव ना, कोई तो नेगेटिव है जो इस कनेक्शन में कुछ नेगेटिव कर रहा है या कर रही है, कुछ तो ऐसी एनर्जी भी देखने को मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ना अब आपसे दिल से जुड़ना है, क्योंकि यहां पर बस क्या चल रहा था आप दोनों का, बस अगर काम से जुड़े हो, या तो आप बात ही नहीं कर रहे हो, या फिर काम से रिलेटेड थोड़ी बहुत बात करते हो और फुली इग्नोर कर रहे हो, पर अब नहीं हो रहा है, आपका इग्नोरेंस कितना तकलीफ होती है इग्नोर करके, अब इनको फील हो रहा है, क्योंकि आप इनको जिस तरीके से इग्नोर कर रहे हैं इनको अच्छा नहीं लग रहा है, ये चाहते हैं आपसे बात करना, आपसे कमिटेड रहना चाहते हैं, ऐसा भी दिख रहा है ना, ये इंसान आपके साथ ना एक रोमांटिक कनेक्शन में रहना चाहते हैं, ठीक है, और वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से भी वैसा ही रिस्पॉन्स आए, ठीक है, ऐसा ना हो कि ये तो चाह रहे हैं और आप नहीं चाह रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वन साइडेड नहीं रखना है,
ठीक है, जो वन साइडेड होता है वो बहुत तकलीफ होती है एक तरीके से। आप तो ये देख चुके हो ना, क्योंकि आपने कहीं ना कहीं वन साइडेड दे दे के तकलीफ में आप रहे हो, बट इनको भी देना है। मतलब एक तरफ आपकी आपकी इमोशंस तो रहे हैं, ठीक है, एक टाइम पर। अभी इनको अफसोस भी है कि शायद वहां पर ही आपको एक्सप्रेस किया होता तो कितना अच्छा होता। तो कहीं ना कहीं आपसे बात करने के लिए डेस्परेट होते हुए देखो, दिल से बात करने के लिए, दिल को रखने के लिए, दिल के इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये इतना ज्यादा डेस्परेट दिख रहे हैं, इतना ज्यादा डेस्परेट दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा डेस्परेट होते हुए दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा आपके बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, आपको लेकर सोचते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं उनका पैशन बढ़ता हुआ दिख रहा है। ठीक है, बहुत जल्दी आपको क्लैरिटी देते हुए दिख रहे हैं, आपको कन्फ्रंट करने वाले हैं, क्योंकि इनको करना है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि आप अब उनसे बच नहीं सकते, भाग नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं अब ये ना आपको खुद से दूर जाने देंगे। अगर आप डिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो, आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो, सपोज ऑफ दैट कि आप इंटरेस्टेड ही नहीं हो इनसे बात करने के लिए, बात, क्योंकि इनका स्पार्क पैशन तो डे बाय डे आपके लिए बढ़ रहा है। ठीक है, और बहुत ज्यादा इनकी क्रेविंग भी बढ़ रही है। तो कहीं ना कहीं वो बात करना चाहते हैं, चीजों को फिर से पहले की तरह, हाँ, ट्रीट करें, आप इनको ट्रीट करो या आपको ट्रीट करें, ये चाहते हैं। क्योंकि यहां पर ऐसा दिख रहा है कि आपको ऐसा लग रहा है कि ये कभी आपसे बात नहीं करेंगे, कभी आपसे कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा है कि आपको कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये आपसे प्यार करते हैं कि नहीं, बहुत चीजें आपके माइंड में चल रही है। ठीक है, आपको बहुत टाइम से मिक्स सिग्नल्स इनकी तरफ से मिल रहे थे। कभी आपको लगता था कि ठीक है, कभी लगता है नहीं है, कभी कुछ कभी कुछ। तो यहां पर दिख रहा है कि मतलब ये खुद भी कंफ्यूज थे, तो एक क्लैरिटी आते हुए दिख रही है, एक क्लियर रहेंगी चीजें आप। ठीक है, कहीं ना कहीं अगर ये आपके ऊपर इंटरेस्टेड है या आपके होकर रहना चाहते हैं, तो आपको वो क्लैरिटी मिलते हुए दिखाई दे रही है जो इनकी तरफ से आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये एक बात आपको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये बस आपके हैं। मे बी आप इनके ऊपर डाउट करते हो, मे बी इस कनेक्शन के ऊपर आप डाउट करते हो, या फिर आपको इनके ऊपर बिलीफ नहीं है। हो सकता है पास्ट में कुछ ऐसी चीजें इन्होंने की है, डेफिनेटली की है, जिससे आप बिलीव नहीं करते। पर ना कहीं ना कहीं अब ये, यस, आपके सामने आकर, अगर आप इनको इग्नोर भी कर रहे हो ना, अभी आपके सामने आकर आपसे बात करेंगे। ठीक है, अब आप इनको इग्नोर नहीं कर पाओगे, मतलब अब ये क्लियर करना चाहते हैं सब कुछ। ठीक है, पता है ये क्या चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं ऐसा भी सोच रहे हैं आप अपनी फीलिंग्स को हाइड कर रहे हो। शायद आज भी आपके मन में वही स्पार्क है, वही फीलिंग्स है, बट आप हाइड करके चल रहे हो चीजों को, फीलिंग्स को ना। पर अब ये आप से नजर मिला के सामने, फेस टू फेस आपको अपने सामने बैठा के बात करने वाले हैं। ठीक है, अब चाहे आप इंटरेस्टेड हो ना हो, इनको उसके लिए कुछ भी करना पड़े, जबरदस्ती क्यों ना आपको बैठाकर बात करनी पड़े, ये करना चाहते हैं, क्योंकि इनसे अब और नहीं हो रहा है। आपका इग्नोरेंस उनसे नहीं झेला जा रहा है, आपका साइलेंट ट्रीटमेंट इनसे नहीं झेला जा रहा है। तो यहां पर दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप ऐसे तो हाइड कर दोगे अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को, इनसे बात ना करके, एक्सप्रेस ना करके, लोगों को ना बता के, दिखा के, पर आपकी जो आंखें है ना वो पढ़ लेते हैं, आपकी आंखें पढ़ लेते हैं। और कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि आप छुपाओ तो सामने ना छुपा पाओ, आपकी आंखों में वो पढ़ लें कि आखिर आपके दिल में क्या है। क्योंकि इनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, अगर आप साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, आप अच्छे से बात नहीं कर रहे हो, या फिर आप बात करने में इंटरेस्ट ही नहीं दिखा रहे हो, तो इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि कैसे आप कैसे बात नहीं कर रहे हो, क्यों नहीं कर रहे हो, क्या है क्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रहा है कि आप इनसे कुछ छुपा रहे हो। इनके दिमाग में बस यही चल रहा है कि कुछ तो छुपा रहे हो, कुछ तो है, क्या छुपा रहे हो समझ नहीं आ रहा, पर कुछ छुपा रहे हो। ठीक है, अगर आप सेल्फ फोकस्ड हो गए हो, बहुत नॉर्मल हो गए हो, पहले जैसे इनकी तरफ नहीं भागते हो, पीछे नहीं भागते हो, इमोशनल नहीं हो ना, मैं कह रही हूँ चेस नहीं कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप जो ये सब कर रहे हो, जो आपका एटीट्यूड है ना, तो कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ तो छुपा रहे हो आप कुछ तो छुपा रहे हो जो इतना बदल गए। ठीक है, कहीं ना कहीं आपका वो रूप ये दोबारा से देखना चाहते हैं, जहां पर आप इनको चेज करते थे, इनको मनाते थे, इनके आगे पीछे जाते थे, इनके आगे पीछे रहते थे, तो इनको मतलब आपसे दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही। आपका ट्रीटमेंट, हाँ, ये आपको इग्नोर करें, ये आपको ऐसे ट्रीट करें, तो वो तो चलता है।
ठीक है, उनको ऐसा लग रहा है ये तो चलेगा, पर ये नहीं चलेगा कि आप नहीं बात कर रहे हो। तो कहीं ना कहीं इनको हर्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं अगर मैं कहूं इन शॉर्ट कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर का ईगो भी हर्ट हुआ है इन चीजों को देखकर कि आप इनके बिना कैसे रह रहे हो। इसका मतलब कि आपके मन में कोई फीलिंग्स ही नहीं थी कभी भी, तो ये भी इनके माइंड में चल रहा है कि इमोशंस ही नहीं थे, क्या है क्या नहीं है। बहुत चीजें सोचते हुए, बहुत चीजें फील करते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पर हार्ट शेप बना है, अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं इनके दिल में पहले भी आप थे, आज भी आप हो, और आपको इनके दिल से कोई नहीं निकाल सकता, कोई आपकी जगह नहीं ले सकता। इनको ऐसा फील हो रहा है, ठीक है। पर इनको ऐसा लगता है कि शायद ना आपके दिल में किसी ने ले ली, क्योंकि इन्होंने तो देखा सच में अगर ये किसी और के साथ कनेक्टेड भी थे या हैं, स्टिल फिर भी आपकी जगह तो बिल्कुल डिफरेंट है। आप तो इंसान ही डिफरेंट हो, आप डिफरेंट हो जिस तरीके से आप प्यार करते हो, समझते हो, कंफर्टेबल करते हो ना, इमोशंस एक्सचेंज करते हो, आपकी बात ही कुछ और है। आप जैसा कोई नहीं हो सकता इनकी जिंदगी में ना, आप जैसे आपकी जगह तो सच में कोई नहीं ले सकता। बट इनको ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में शायद इनकी जगह लेने वाला कोई और आ गया है या आ गई है, किसी और ने ले ली है, तो उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए वो इसे सोच सोच कर परेशान होने से अच्छा, सोच सोच कर डिस्टर्ब होने से अच्छा वो चाहते हैं कि सीधे सामने क्यों ना बात कर ली जाए, क्लियर कम्युनिकेशन क्यों ना कर लिया जाए, क्लियरली क्यों नहीं पूछ लिया जाए कि क्या चल रहा है, क्या है भाई, क्या क्या है तुम्हारे दिल में, या कुछ भी हो। मतलब अब इनको घुमा फिरा कर बात नहीं करनी है, पॉइंट टू द पॉइंट बात करनी है। देखो, अगर आप लोग अभी भी इनको चेस कर रहे हो, ठीक है, आप में से कुछ व्यूअर्स मेरे अपने पार्टनर को चेज कर रहे हो, तो मत करो भाई। अगर आपका यही चेजिंग रहा तो वो कहीं ना कहीं आपको फुल्ली अवॉइड करेंगे, जो करते हुए आ रहे हैं या जो किया है ना। तो इससे बेटर है क्यों ही अपने इमोशंस को इन्वेस्ट करना या इतना ऐसा कुछ करना है जिससे ये ना आपको इग्नोर करें, राइट। तो कहीं ना कहीं ऐसा यहां पर दिख रहा है कि आपके पार्टनर और दूर नहीं जाना चाहते और डिस्टेंस क्रिएट नहीं करनी है उनको। ऑलरेडी बहुत डिस्टेंस बना चुके हैं, नहीं करना है तो बात करना है, क्योंकि लिटिल लिटिल से हार्ट्स दिख रहे हैं, छोटे 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 हार्ट्स दिख रहे हैं। दिखाऊं आपको मैं? ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, देखो हार्ट, ओके गिर गया। तो हार्ट हार्ट हार्ट्स हार्ट्स हार्ट्स, तो प्यार तो है, इमोशंस हैं, छोटे छोटे से बनना, यानी कि बहुत सारी फीलिंग्स, अलग अलग तरीके की बहुत सारी फीलिंग्स फील करते हुए दिख रहे हैं, जो कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, पर अब करना है। अब पूछना है कि आपको, आपके दिल में क्या है, आप क्या सोचते हो, ठीक है। तो ऐसा कुछ दिख रहा है गाइस मुझे यहाँ पर Y इनिशियल, L इनिशियल, H इनिशियल, ठीक है, यहाँ पर B J लेटर, K T M N, तो ये कुछ लेटर्स दिख रहे हैं आपके लिए, आपके पार्टनर के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। ऑल जोडिक साइन बेस्ड रीडिंग है। तो यस, ये थी आज आप लोगों के पार्टनर की रीडिंग, उनकी फीलिंग्स। तो रीडिंग पसंद आए लाइक कीजिए, लवर्स टैरोट गाइडेंस को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, कमेंट एंड शेयर कर सकते हैं। टिल देन बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग लवर्स टैरोट गाइडेंस, टेक केयर गाइस।